बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने बहुत प्यार दिया है और उसका नतीजा देखने को भी मिल गया है कि जनता हम लोगों को कितना प्यार और स्नेह देती है। कितनी मेहनत रही आप लोग इस पूरे चुनाव में? बहुत मेहनत रही क्योंकि समय बहुत कम था। 15-20 दिन में हम लोगों को पूरा चुनाव लड़ना था और मेहनत तो हम लोगों ने अच्छे से करी है और उसका परिणाम आज देखने को मिल गया। जिस दिन उनको टिकट मिला, नामांकन किया उन्होंने, तब से आप लोग कितनी आश्वस्त थे कि ये जीत हमारी है? लग रहा था मुझे क्योंकि दतिया की जनता की पुकार थी। सर्वे में भी नाम मेरे पिता का सबसे आगे जा रहा था कांग्रेस से और जनता बदलाव चाहती थी, अच्छा नेता चाहती थी और वो मेरे पिता को बहुत पसंद कर रहे थे कि दतिया में से वो चुनाव लड़े, तो वो उनने लड़ा। आप क्योंकि महिला भी है और उनके साथ आपने चुनाव का काम भी किया है, क्या लगता है आपको कि क्या विकास के मुद्दे होंगे महिलाओं के लिए? अब क्या और होना चाहिए दतिया के लिए? जी, वही मैं जब गांव-गांव घूमी और महिलाओं से मिली तो पहली बात तो मुझे उनकी सुरक्षा जो एक महिलाओं को मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं मेडिकल की जो होती हैं वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ और भी जो महिलाएं कुछ स्किल जानती हैं उनको मैं कुछ काम देना चाहती हूँ। उस तरीके से मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। समय भी आप उनके साथ में थी जी, और आज जब जीत मिल गई है, जी, किसको पूरा श्रेय देना चाहते हैं? पूरा श्रेय मैं दतिया की जनता को देना चाहूँगी हर तरीके से। अगर जनता साथ नहीं होती तो हम ये चुनाव नहीं जीतते। क्योंकि चुनाव उन्होंने सरकार के साथ लड़ा है। जी, सरकार के साथ हमने चुनाव लड़ा है और उसमें भी हमको सफलता मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। दतिया की जीत, जो कांग्रेस की जीत है, वो प्रदेश में नहीं पूरे देश में गूंज रही है। घनश्याम जी के साथ आपकी बातचीत तो बहुत होती है, क्या ऐसे विकास के मुद्दे रहेंगे जो पिछले 2.5 साल में नहीं हो पाए? और मेरे पिता हमेशा विकास के लिए सोचते हैं और उनने हम देखा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दतिया में देखी हैं, जैसे कि रोड है, बिजली है, पानी, बेसिक नीड्स जो हैं, और जैसे कि अस्पताल में भी काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट्स रखने का हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये सब पहले भी जब मेरे पिता विधायक रहे तो यहाँ पे उनने जिला अस्पताल में एम्बुलेंस भी काफ़ी सारी दान करी थी सरकार की तरफ। पूरे परिवार को बहुत खुशी है, बहुत खुशी। ये जीत हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी, हमारी दतिया की जनता की जीत है ये। जैसे कि मेरी बहन ने बोला कि ये आज जनता की जीत है, उनकी भावनाओं की जीत है और उनको बदलाव का एक जो उनका एक मूड था, आज उसकी जीत है। तमाम मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों के साथ आपने तमाम जनता के बीच गई होंगी, क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ चीज़ें रह गई? देखिए, जब शहर और ग्रामीण दोनों में जब हम निकले हैं तो हमें बहुत ही बेसिक और मूलभूत जो सुविधाएं जनता को होनी चाहिए थी वो भी मुहैया नहीं थी। तो हम बड़े बड़े दावे तो नहीं करेंगे, लेकिन हम वो मूलभूत सुविधा जो जनता की बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं उस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे और वही हमारा मुद्दा रहेगा। 2.5 साल का कार्यकाल तो बहुत कम होता है। 2.5 साल का कार्यकाल बहुत कम होता है, लेकिन जनता समझती है, वो बहुत भली भांति जानती है कि 2.5 साल ही है हमारे हाथ में और उस पे हम पूरी कसौटी पे हम लोग खरे उतरेंगे और हम लोग जितना हो सकता है वो कार्य पूरा समर्पित जनता के लिए ही करेंगे। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे कि आखिर बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, बीजेपी को हार का सामना सिर्फ जनता के सेंटिमेंट्स थे, क्योंकि जनता ने 15 साल बहुत बड़ा कार्यकाल बीजेपी को दिया था। एक उनको सत्ता दी थी और सत्ताधारी नेता मंत्री भी थे यहाँ से, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट और जो मूलभूत अपनी बेसिक नीड्स को देख रहे थे कि भाई हमें ये मिलेगा, वो सुविधाएं उनको नहीं दी गई। तो उसके कहीं ना कहीं वो लोग विफल रहे हैं वो उनको सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाने में। तो जनता ने इतना बड़ा कार्यकाल जब उनको दिया तो एक बदलाव था कि अब हम इनको बदलेंगे और वो लोकतंत्र में वाजिब भी है।